समझा करके कहा है मैया ने कि बेटी तुम वन के लिए मत जाओ, तुम्हारी अभी नादान उम्र है, अभी उम्र ही क्या हुई है, मात्र 11 साल की उम्र है आपकी, और आप कहती हो कि हम वन में जाकर के तपस्या करें। तुम्हें नहीं पता है वन में शेर, भालू, रीछ, चीता आदि भयानक जानवर रहते हैं, वो तुमको खा जाएंगे, इसलिए तुम वन में मत जाओ। बहुत समझाया है, लेकिन गिरजा के समझ में एक भी बात नहीं आई है, और गिरजा ने तुरंत दासी को बुलवाया है और कहा है कि हे दासी मेरी बात सुन तुम। मैना ने समझा करके कहा है कि हे दासी तो तुरंत महलों के लिए चली जा और मेरे पति देव को बुला करके मेरे पास लेकर के आ जा। दासी से करी अरदास तेरी के पास हुक्म करे, दासी से समझा करके मैना ने कहा है कि हे दासी तो तुरंत महलों के लिए चली जा और मेरे महाराज को बुला करके लाया ना, ये कहना कि तुम्हारी रानी ने तुमको याद किया है, तुम अभी मेरे साथ चलो। आज दासी चली है उसी समय महारानी के कहने से जा रही है धीरे धीरे महाराज को बुलाने के लिए। जाकर के पहुंची है महाराज हेमांचल के पास। अब कहा है महारानी के कहने से दासी तुरंत महलों के लिए गई है और जाकर के कहा है कि आपको आपकी रानी मैना ने याद किया है। महाराज हेमांचल ने जो सुना है दासी के बोल, उसी समय तुरंत चल देते हैं, महलों में पहुंचे हैं और आकर के मैना ने सारी बात बताई है कि हमारी नादान बेटी है और ये जिद कर रही है कि
कि हम वन के लिए जाएंगे तपस्या करने के लिए। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये तपस्या करने के लिए जा रही है मेरे भैया। तो हेमांचल कहने लगे इसे मत समझाओ, वन को जाने दो। तो रानी कहने लगी कैसे जाने दूं, हमारी एक ही तो बेटी है और ये मुझे प्राणों से प्यारी है। मैंने कितने कलेजे पर पत्थर रख करके इसको पाला है, कितने लाड़ प्यार से इसको रखा, इस नादानों में, और आप कह रहे हो इसको वन को जाने दो। बोली है समझा करके मैना, अब तो मेरी बेटी बन के लिए चली गई तो महाराज मैं इस आंगन में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। कि अरे बेटिया समझा करके मैना बोली है, अरो मैं तो मैना समझा करके कहती है महाराज अगर हमारी बेटी बन के लिए चली गई तो मैं इस आंगन में बिल्कुल जीवित नहीं रहूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, क्योंकि बेटी के जाने के बाद ये आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ेगा। बोले है समझा करके समझा करके कहा है रानी ने अगर मेरी गिरजा बन के लिए चली गई तो हम आत्मघात कर लेंगे, जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन गिरजा के बिना अकेले नहीं रहेंगे। जब रोते हुए इतने वचन सुने हैं महाराज हेमांचल समझाते हैं रानी तुम परेशान ना हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है महारानी। अब हेमांचल महारानी को समझाते हुए बोले हैं कि हेमांचल ने कही करो कर लियो अपनो ही और करो अरे अपनो ही हर तेरे सब्र में काट समझा करके कहते हैं महाराज हेमांचल कि अपने प्राणों को कस लीजिए। आप ये मन में सोच लो कि हमारी बेटी ने जन्म ही नहीं लिया है, अगर वो घर को जाती है जाने दो, क्योंकि वही होगा जो उस परमपिता परमेश्वर ने लिख के भेजा है इसके नसीब में। बताया है समझा करके महाराज समझाते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो उस परमपिता परमेश्वर ने किस्मत में लिख दिया है वही होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए महारानी इस बेटी को मत रोको, इसे वन में जाने दो।
उसी समय महाराज ने बेटी को आज्ञा दे दी है कि जाओ बेटी, तुम्हें हम नहीं रोकेंगे, आप वन को जाना चाहती हो तो चली जाओ। शांत होकर बैठो बच्चे। समझाया है कि आप वन के लिए चली जाओ, लेकिन